इतना कहकर उस लड़की ने अपने चेहरे पर लगा मास्क उतार दिया। आना, जो अभी तक मुस्कुराकर बड़े कॉन्फिडेंस से उसकी ओर देख रही थी, अगले पल मानो उसका दिल उछलकर उसके मुंह में आ गया था, क्योंकि सामने का नजारा इतना भयानक था कि उसके पैर कांपने लगे थे। सामने खड़े औरत के होंठ जबड़े से लेकर कान तक फटे हुए थे। मांस और खून चेहरे पर लटका हुआ नजर आ रहा था और दांत खून से सने थे। उसकी आंखों में इतना गुस्सा था मानो अभी सामने खड़ी आना के टुकड़े टुकड़े कर देगी। अगले पल उस औरत ने अपनी कोट की जेब से एक चमकती हुई कैंची निकाली और उससे कट कट की आवाज निकालने लगी। आना ने ना आओ देखा न ताओ, बस वो सिर पर पांव रखकर दूसरी दिशा में दौड़ने लगती है। अचानक ही एक सर हवा में उड़ते हुए उसके सामने आ जाता है, जिसका मुंह कान तक फटा था। अपने सामने हवा में लहराते एक बिना धड़ के सर को देखकर आना जोर से चीखती है और जोर जोर से रोने लगती है। जाने दो मुझे, जाने दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अगले ही पल उस औरत का बाकी का शरीर भी हवा में उड़ते हुए आना के नजदीक आता है और फिर बाकी का शरीर भी जाकर सर से जुड़ जाता है। इसके बाद कैंची हाथ में लेकर वो औरत आना की ओर बढ़ने लगती है। तुमने कहा ना मैं बहुत सुंदर हूँ, अब तुम्हें भी मेरी तरह सुंदर बनना होगा। बनोगी ना? नहीं नहीं नहीं, मुझसे गलती हुई। तुम बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो। नफरत है मुझे तुम्हारे चेहरे से। तुम इतनी भद्दी हो कि तुम्हारी तरफ कोई एक पल भी नहीं देख सकता। क्या कहा? मैं खूबसूरत नहीं हूँ? मैं तुम्हें खूबसूरत नहीं लगती? ठीक है, अगर मैं खूबसूरत नहीं हूँ तो शहर में कोई भी खूबसूरत नहीं रहेगा। अब तुझे भी मेरी तरह बनना होगा। आना बेबस होकर आंसू बहा रही थी। अगले ही पल उस औरत ने अपने हाथ में पकड़ी कैंची से आना के चेहरे को बुरी तरह से कुतर डाला था। उसकी दिल दहला देने वाली चीखों ने गहरी नींद में सो रहे टोक्यो शहर की नींद उड़ा दी थी और कुछ ही देर में शहर के लोग आना की डेड बॉडी को घेर कर खड़े हुए थे। गली की दीवारें खून से लाल दिखाई दे रही थीं, लेकिन हमला करने वाले का कोई भी अता पता नहीं था। सुबह तक पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई थी। आना की खून से लिपटी लाश और फटे चेहरे को देखकर शहर की आम जनता में बहुत डर फैल गया था। आना की मौत के बाद शिबुया की गलियों में निकलने से पहले लोग कांपने लगे थे। कई मौतों के बाद पुलिस के हाथ में कोई सुराग नहीं लगा था कि आखिरकार एक के बाद एक हो रही इन हत्याओं के पीछे आखिर किसका हाथ है। ना तो हत्यारे का कोई सुराग लग रहा था, ना ही हत्या करने वाले का मकसद सामने आ रहा था कि आखिर कोई क्यों किसी को इतनी बुरी तरह तड़पाकर मौत देगा। ये सब किसी इंसान का नहीं, आत्मा का काम है। कोची साके यूना वही कर रही है ये सब, और अगर उसे रोका ना गया तो ऐसे ही हर रात किसी न किसी की मौत होगी। ये कौन औरत है? आखिर इसकी मौत कैसे हुई? कोची साके बेहद खूबसूरत थी, इतनी कि जो एक बार उसे देख ले उसकी नजर वहीं ठहर जाए। उसके पति को अब उसकी खूबसूरती से जलन और असुरक्षा महसूस होने लगी थी, इसलिए उसने अपनी पत्नी का घर से बाहर जाना, किसी से बात करना तक बंद करवा दिया था। फौज के बुलावे पर लड़ाई के लिए जाने से पहले उसने अपनी पत्नी कोची साके को घर के अंदर बंद कर दिया और उसे सख्त हिदायत दी कि वो घर से बाहर ना निकले। लेकिन आखिरकार वही हुआ जिसका उसके पति को डर था। पति के जाने के बाद लंबे समय तक अकेले रहने के कारण
उसकी नजदीकियां एक युवक के साथ बढ़ गईं। एक रोज कोची साके का पति अचानक लौट आया और दुर्भाग्य से उसने अपनी पत्नी को दूसरे युवक के साथ देख लिया। गुस्से और नफरत से भरकर उसने पास में पड़ी कैंची उठाई और उससे अपनी पत्नी के चेहरे को बुरी तरह से काट डाला। कोची साके की मौत तो हो गई, लेकिन तभी से